नमस्कार, मैं हूं राजीव तिवारी और आप देख रहे हैं पब्लिक आंदोलन। इसमें हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ डिवीजन के सामने खड़े हैं। यहाँ पे अवध बार एसोसिएशन के चुनाव चल रहे हैं। आगामी 14 मई को चुनाव होने हैं। जो यहाँ पे कचहरी का कार्य दिवस है, उसमें समझिए कि सेकेंड लास्ट डे आज का है। आज का मेन दिन है। कुछ यहाँ पे वोटर्स हमारे साथ हैं, अधिवक्तागण, जो इस चुनाव में अपनी भूमिका निभाने जा रहे हैं वोटर के रूप में। उनसे चर्चा करते हैं कि माहौल क्या है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मतीन। अच्छा मतीन साहब, आप कितने दिन से हैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे मैं हैं? 2014 से प्रैक्टिस कर 2014 रहा से। हूँ। तो जो बार एसोसिएशन का चुनाव चल रहा है, इसमें क्या माहौल है? इस समय चुनाव, हमारे यहाँ वार्षिक चुनाव होता है। हर वर्ष में एक बार चुनाव होता है। अधिवक्ताओं के हित को लेकर के ये चुनाव होता है। हमारी अपनी यूनियन है अधिवक्ताओं की। इसमें ये देखा जाता है कि हमारा जो नेता होता है वो अधिवक्ताओं के हित को लेकर के, जो बेंच है, कोर्ट है, कोर्ट के सामने हमारी समस्या को कौन सा कैंडिडेट कितनी अच्छी मजबूती से रख पाता है। तो क्या माहौल क्या लग रहा है? कौन सा कैंडिडेट किस पद पे जो है मजबूती से चल रहा है? जैसे बेंच के सामने बात रखने की जो बात होती है, वो दो प्रत्याशी मूल रूप से होते हैं। वो एक अध्यक्ष पद का प्रत्याशी होता है, एक महामंत्री का प्रत्याशी होता है। तो अध्यक्ष पद पे इस समय जो माहौल चल रहा है, जो सारे अवध बार एसोसिएशन के सभी सदस्य हैं, उनको ये लग रहा है कि अब की बार जो हमारे अधिवक्ताओं की समस्याओं को जो मजबूती से रखने के लायक हैं और मजबूती से पक्ष रखेंगे, उसमें अब की बार लोग मन बना चुके हैं कि हमारा अगला अध्यक्ष रिपू दमन शाही, जिनको लोग आरडी शाही कहते हैं। आरडी शाही जी के आप समर्थक लग रहे हैं? नहीं, हम समर्थक आपसे नहीं बात करते हैं। आपका क्या नाम भैया? एसबी यादव। यादव जी, क्या मुद्दा है इस बार के चुनाव में? देखिए, बहुत सारी जो है अधिवक्ताओं को बहुत सारी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कि सबसे प्रमुख चीज़ है कि बीमा अधिवक्ताओं का, और जो जूनियर लॉयर्स हैं उनको कुछ बार की तरफ से कोई अगर बेनिफिट्स दे दिया जाए, सपोज कि मतलब उनको कोई स्टैम्प पैड वगैरह या बार कोई मदद करे उनको स्टेशनरी खरीदने के लिए, तो ये अगर बार हमारी अगर थोड़ा सा मतलब कोशिश करें अधिवक्ताओं को थोड़ा सा मतलब बेटर करने के लिए, तो बढ़िया रहेगा। और दरअसल इसके लिए सबसे बढ़िया विकल्प है आरडी शाही जी, जो मतलब इस मुद्दे पर विशेष करके कुछ और यहाँ पे महिला अधिवक्तागण दिख रही हैं, इनसे बात करते हैं क्या चल रहा है चुनाव में। क्या नाम है आपका? विभा यादव। विभा यादव। अच्छा विभा जी, आप कितने साल से यहाँ प्रैक्टिस कर रही हैं? 6 महीने से। 6 महीने से। अच्छा, क्या चुनाव में इस बार मुद्दा है महिलाओं को लेके? अगर बात करें महिला अधिवक्ताओं को लेकर। ये मेरी मैम है। आपके सीनियर हैं? जी। अच्छा, सीनियर मैम। आपका क्या शुभ नाम है? कविता मिश्रा। अच्छा कविता जी, आप शायद चुनाव भी लड़ रही हैं? जी। अच्छा, किस पद मैं पे लड़? संयुक्त सचिव की प्रत्याशी हूँ। संयुक्त सचिव पद के लिए? जी जी। अच्छा, कितने दिनों से आपकी प्रैक्टिस है यहाँ मैं पे? 10 ईयर से। 10 साल से। जी। तो महिला अधिवक्ताओं को लेके क्या मुद्दा है यहाँ पे इस बार के जी, बार के महिला चुनाव में? अधिवक्ता हो या पुरुष अधिवक्ता हो, इस बार जितने भी अधिवक्ता हैं यहाँ पे और जितने भी वोटर्स हैं, सभी जागरूक हैं और सभी जो भी अधिवक्ता हित में, न्याय हित में काम होगा, उन्हीं को वोट करेंगे। तो क्या माहौल चल रहा है इसमें चुनाव का? माहौल यही चल रहा है कि जो बेटर परफॉर्मेंस देगा, जो लग रहा है कि बेटर कंटेस्टेंट है, जो काम कर रहा है, एक्टिव है बार में और प्रैक्टिशनर है, उसी को वोट दिया जाएगा और वही उम्मीदवार जीतेगा। जी। आपका क्या नाम है? एडवोकेट हिमाद्री गोस्वामी। अच्छा, आप सॉरी सर कोई बात नहीं। आप कितने दिन से प्रैक्टिस में हैं यहाँ पे? मुझे अभी 2 साल हो गए सर। अच्छा, 2 साल। यंगस्टर हैं आप? यंगस्टर तो है। क्या है चुनाव का मुद्दा इस बार का बार एसोसिएशन का? चुनाव का मुद्दा ये है कि मैं महिला हूँ, तो मैं तो सबसे पहले कहूँगी कि महिला सशक्तिकरण होना चाहिए। पुरुष तो सशक्त है ही, हाँ। मगर महिला भी सशक्त होनी नहीं, चाहिए। महिलाएं भी आजकल किसी से कमजोर नहीं है। हाँ, कमजोर नहीं है, कभी नहीं थी, मगर कमजोरी दिखाई जाती है कि तुम कमजोर हो, है नहीं, बोला जाता है कि तुम कमजोर हो। तो मैं तो चाहती हूँ कि मैं तो मैम की सपोर्टर हूँ, कविता मैम की सपोर्टर हूँ। अच्छा, कविता मिश्रा जी, जॉइंट जॉइंट सेक्रेटरी सीरियल नंबर 50। अध्यक्ष महामंत्री का क्या चल रहा है माहौल? अध्यक्ष महामंत्री के लिए 2-3 कंटेस्टेंट है जिन पे लग रहा है कि हाँ हो जाएगा, बट अभी मैं तो नहीं बोल सकती। मैं जिसके सपोर्टर हूँ मैं उसको कह सकती हूँ। और उनको सशक्त करने के लिए मैं चाहूँ, अगर अपना ओपिनियन दूँ तो मैं तो चाहती हूँ पूरी बार महिलाओं से भर जाए। बहुत मगर ऐसा होगा नहीं, बट ठीक है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे खड़े हैं कुछ सीनियर अधिवक्तागण।
क्या नाम था आपका? मनोज कुमार सिंह, अच्छा, आप लगभग कितने साल से हैं यहाँ प्रैक्टिस में? 2002 से। 2002 से। तो ये बताइए, बार एसोसिएशन का जो चुनाव चल रहा है इस बार वैसी कोई गहमा-गहमी नहीं दिख रही, बड़ा सन्नाटा टाइप का लग रहा है, क्या बात है? बार के चुनाव में गहमा गहमी नहीं होती, ये हर साल की एक प्रक्रिया है। क्या लोकसभा चुनाव के आगे इस चुनाव का प्रचार दब गया क्या? नहीं, प्रचार इंटरनल होता है, चूंकि इसमें कोई शोरगुल नहीं होता है। हर प्रत्याशी अपने मतदाता से व्यक्तिगत संपर्क करता है, उनसे अपनी बात रखता है और मतदाताओं की समझ में जो आता है उसके अनुसार अपने बीच से अपने प्रतिनिधियों का चयन तो करता क्या क्या मुद्दे हैं इस बार के चुनाव में? है। बार में कोई बहुत बड़ा मुद्दा है नहीं सर। इस बार क्या, हर बार मैंने बताया कि एक चुनावी प्रक्रिया है, हर साल होनी है, होती है। उसी में से लोग बेहतर ऑप्शन चुनते हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति है। यहाँ पर बार और बेंच को कोऑर्डिनेट करने की बात होती है। सही जो बात। समस्याएं हैं वो जजों के सामने कितना बढ़िया ढंग से रखा जा सकता है, तमाम समस्याएं हैं, तो उसके लिए एक प्रतिनिधि मंडल बनाया जाता है जो चुनावी प्रक्रिया से तय होता है। ये है तो क्या माहौल लग रहा है इस बार? माहौल। माहौल बन रहा है? माहौल अच्छा है। हमको लगता है कि नंबर 1 पर इस बार जो है आरडी शाही साहब को होना चाहिए, क्योंकि साफ सुथरा व्यक्तित्व है, अपनी बात को बहुत सीधे और सपाट शब्दों में रखते हैं। उनकी जो शैली है वो बहुत बनावट नहीं है उसमें, और न तो जो चुनावी दंड फंद होता है उस तरह की उनकी कोई एक्टिविटी होती है कि हम पैसा देकर खरीदें बेचें, ये सब नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप साहब बताइए, क्या नाम आपका? राहुल सिंह राणा। राहुल सिंह जी, क्या माहौल है इस बार का? आरडी साई एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं। यहाँ पे बार को भी उनकी जरूरत है। लोगों ने धन बल का प्रयोग करके बार की गरिमा को गिराने का काम किया, तो अब की बार जाति धर्म से लोग उठ करके सारे लोग एकजुट होके और इनको चुनाव जिता रहे हैं। और ये एक बार सेक्रेटरी रहे अवध बार में, तो यहाँ पे पुलिस वाले कोर्ट के अंदर घुस के वकीलों को मारने का काम कर रहे थे। फिर चीफ जस्टिस की कोर्ट में इलाहाबाद में 7 जजों की बेंच बनी, और बनने के बाद उन्होंने अपने पक्ष को अच्छे से रखा। इलाहाबाद के वकीलों ने उनको कंधे पे उठाया और लोग देखने आए कि ये आरडी साई शख्सियत है कौन। तो बहुत ऑनेस्ट, बहुत नेक इंसान है। सारे लोग जो है एकजुट होकर उनको जिताने का काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। दादा, क्या नाम है आपका? पीएन सिंह। क्या पीएन सिंह जी, क्या माहौल है इस बार के चुनाव में? बहुत शानदार माहौल है। किसका मामला बन रहा है? मामला सब लोग अपने अपने हिसाब से लड़ ही रहे हैं। तो आपके हिसाब से क्या मुद्दा है इस बार का? मुद्दा देखिए, हम लोग के यहाँ इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन का चुनाव तो है नहीं, ये अवधबार का चुनाव है, पढ़े लिखे लोगों का चुनाव है। जो अभी हमारे एक भाई ने बताया कि भाई कैसे बार और बेंच में कोऑर्डिनेशन मेंटेन हो, सही बात। कौन हमारी बात को बढ़िया से वहाँ रख सके प्रभावी ढंग से, यही हमारा मुद्दा है। और यही कमोबेश सबका मुद्दा यही है। मतलब एक आम वोटर के तौर पे देखें, आम अधिवक्ता के रूप में, तो लोग अपना अपना मूड लगभग बना चुके हैं। हाँ, करीब करीब बन गया है। जो भी लोग लड़ रहे हैं सब आरडी शाही से ही लड़ रहे हैं। अच्छा, जो भी लोग लड़ रहे हैं वो आरडी शाही से लड़ रहे हैं। अध्यक्ष पद पर। आपका क्या नाम था? ज्ञानेंद्र सिंह। तो ज्ञानेंद्र जी, क्या है इस बार का माहौल? एक्चुअली अवध बार एसोसिएशन बहुत गरिमापूर्ण जो है बार है। तो ये ईयरली चुनाव होता है, 11 महीने का चुनाव है। मुद्दा तो हमेशा कॉमन ही रहा है, चाहे बेंच के कोऑर्डिनेशन का हो, चाहे वकीलों की कोई समस्याएं हो, डिस्ट्रेस फंड हो, तमाम तरह के मुद्दे होते हैं। ये हमेशा कॉमन मुद्दे होते रहे। इस बार भी वही मुद्दे हैं, कॉमन है। और प्रत्याशी सब अपने अपने हिसाब से, अपने अपने संपर्क से, अपने अपने संबंध से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अध्यक्ष और महामंत्री का अध्यक्ष और महामंत्री में चूंकि आम लोगों की राय में आरडी शाही इस समय सबसे अच्छे उपयुक्त कैंडिडेट माने जा रहे हैं। कारण यह है कि लोग एज सेक्रेटरी भी उनको देख चुके हैं, कंटेम्प्ट कोर्ट में उन्होंने जो एड्रेस किया उसको भी लोग देख चुके हैं, अपनी बातों को सीधे साफ तौर पे वो रखते भी हैं। तो इसलिए जो आम वकीलों में, चाहे यंगस्टर्स हों, चाहे मेच्योर लोग हों या सीनियर्स हों, सबकी राय यही है कि आरडी शाही को ही अध्यक्ष बनना चाहिए। और निश्चित तौर से बन भी रहे हैं वो, क्योंकि चारों तरफ से ये आवाज़ आ भी रही है, लोग मान भी रहे हैं। क्योंकि सभी का ये मानना है कि बेंच से और बाहर से कोऑर्डिनेशन करने की क्षमता इस समय प्रेजेंट प्रत्याशियों में अगर किसी में है तो वो आरडी शाही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे अच्छा, कुछ और साथीगण यहाँ पे खड़े हैं।
इनसे बात करते हैं। क्या नाम भैया आपका? असीम मिश्रा। असीम भाई, कितने दिन से हैं आप यहाँ प्रैक्टिस में? मेरे 9 वर्ष की प्रैक्टिस हो चुकी है। अरे वाह वाह, क्या बात। क्या है इस बार के बार एसोसिएशन के चुनाव में, क्या माहौल है? देखिए, मेन माहौल तो ये है कि डिजिटलाइजेशन के ऊपर सबसे पहले हमने डिस्कस किया था वहाँ पर। पहले तो लाइब्रेरी का डिजिटलाइजेशन होना है, और दूसरा जो कई बार मुकदमे पिकअप नहीं हो पाते हैं, आदमी को दिन भर वेट करना पड़ता है, उसके लिए हम जो है बार के सामने प्रस्ताव रखेंगे कि जो है आसानी हो लोगों के लिए। ये दो हमारे मेन मुद्दे लेकर चल रहे हैं। और माहौल क्या चल रहा है यहाँ पे, जो कैंडिडेट्स हैं खासकर अध्यक्ष और महामंत्री पद माहौल तो जबरदस्त चल रहा है। अध्यक्ष पद के लिए शाही जी, और क्या बात है, सब लोग शाही जी के ही फेवर के हैं, धोनी की टीम के लोग आ गए क्या? टक्कर के और भी लोग हैं, चंद्रा जी भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इन दोनों में मेन टक्कर है। और इस बार नहीं, अभी तो एक भाई बता रहे थे कि शाही जी की लड़ाई सबसे, मतलब सब लोग शाही जी से ही लड़ रहे हैं, जो भी लड़ रहे हैं। नहीं है, 5 कैंडिडेट्स हैं, 5 से अधिक कैंडिडेट्स हैं, और लेकिन मेन 2 कैंडिडेट्स हमने बताया आपको, चंद्रा जी और शाही जी, उनमें टक्कर चल रही है कांटे की, और हम लोग देखेंगे कौन जीतता है इस बार। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाही सलाम है। अच्छा, क्या माहौल चल रहा है सर? तो इस बार चुनाव जो है बार का थोड़ा हर साल से अलग है। इस बार मुद्दों पे चुनाव हो रहे हैं। अरे वाह। मुद्दे का मतलब कि जैसे हमारे आम जिंदगी में, अधिवक्ताओं की जिंदगी में जो परेशानियां आ रही हैं, उसको लेके जो लड़ रहा है, जो बार के हित में या जो अधिवक्ता हित में काम कर रहा है, उसको इस बार वोट देने का सबने प्लान बनाया है, और ये चुनाव हर बार से अलग होगा। तो क्या माहौल है अध्यक्ष और महामंत्री पद पे? सर, महामंत्री में तो सर देखिए, जैसे बालकेश्वर जी और क्या कहते हैं एम के द्विवेदी जी की टक्कर हम लोग देख रहे हैं। मतलब अध्यक्ष पे? अध्यक्ष जी में सर जी शाही साहब हैं और एस पांडे साहब जो लड़ रहे हैं आपस में, ये अभी चल रहा है। बहुत धन्यवाद। आप बताइए साहब, क्या नाम है आपका? एडवोकेट फैसल हुसैन। अच्छा फैसल भाई, कितने दिन से हैं आप यहाँ प्रैक्टिस में? यहाँ पे हमें हो गए 5 साल। 5 साल। तो क्या माहौल है इस बार? माहौल बहुत अच्छा चल रहा है, और सारे अधिवक्ता लोग जो है अधिवक्ता हित के लिए वोट करेंगे, और जो भी रिजल्ट हो। अध्यक्ष और महामंत्री पद पे किसका चल रहा है मामला? जैसे शाही जी अध्यक्ष पद के लिए चल रहे हैं, और महामंत्री? और जैसे द्विवेदी जी, शाहिद भाई ने बताया कि द्विवेदी जी और बालकिशोर जी, और इन लोग का अच्छा चुनाव चल रहा है। और ये यंगस्टर्स किसकी ओर दिख रहे हैं इस बार? अब वो तो वोटर का रूप है, जो भी कह सकते हैं। चलिए, ये थे हमारे काफी सारे यहाँ पे अधिवक्ता बंधु, अवध बार एसोसिएशन के वोटर हैं यहाँ पे, अलग अलग एज ग्रुप के और अलग अलग वर्गों से संबंधित हमने बात की, कुछ महिलाएं भी थी। माहौल फिलहाल यहाँ पे ये दिख रहा है कि कौन बार और बेंच के बीच में बेहतर समन्वय बनाता है, कौन जो है बढ़िया बेंच से मजबूती से बात कर सकता है अधिवक्ताओं के हित में। तो फिलहाल माहौल जो दिख रहा है, हम तो किसी के लिए कहेंगे नहीं, 14 मई के बाद जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो उसी में देखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।